और हमारा यह सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर दिनेश चहल सर जुड़े हुए हैं, जो स्कूल ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में प्राध्यापक हैं और देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। और हाल के दिनों में उन्होंने करीब 100 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है और वे आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और हम दिनेश चहल सर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें हमारे साथ जोड़ने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंदु पांडे मैम का, जो हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल से आती हैं। उन्होंने दिनेश चहल सर को हमारे इस कार्यक्रम से जोड़ा, इसके लिए हम इंदु मैडम के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और दिनेश सर को स्वसम्मान आमंत्रित करते हैं वो आए और आज का अपना मुख्य वक्तव्य प्रस्तुत करें। और आज का जो आपका विषय है, मैं उस पर अपनी बात रखूं कि हम भारतीय कहीं ना कहीं पूरे विश्व को वो वैदिक कल्चर से लेकर के हम रास्ता दिखाने वाले रहे हैं। क्योंकि जब हम पश्चिम पूर्व की बात करते हैं तो वहां पे विश्व दो भागों में बटा दिखता है हमें हर जगह पे, और हम वो हैं जो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता दिखाने वाले हैं। तो बीच का रास्ता का मतलब क्या है कि जो हम कहीं ना कहीं संसार में, अगर उसका उदाहरण से आपको समझाऊं तो जब सारे संसार ने बात की, जिसको हम कहते हैं कि एक पूरा विश्व का एक कोना जहां पे जिसको हम कहेंगे जन्म के बारे में सोचता है, दूसरा मृत्यु के बारे में सोचता है, लेकिन हम वहीं भारतीय दर्शन है जो हमारा मोक्ष की बात करता है। ईर्ष्या द्वेष की बात विश्व का एक कोना और दूसरा कोना करता है, लेकिन हम वहां भी जो ईर्ष्या द्वेष के बीच में और हार जीत के बीच में हम कल्याण की बात करने वाले हैं। तो उसी धरती ने हमारे गांधी दिए, बुद्ध दिए, महावीर दिए, जहां विकास और विनाश के बीच का रास्ता हमने अहिंसा के रूप में, जिसको हम कहें शांति के रूप में, खुशी के रूप में हमने निकाला। तो जरूरी है हम सुख दुख की बात करने वाले नहीं है, हम आनंद की बात करने वाले हैं। हम विद्वान मूर्ख की बात नहीं, जैसे सिन्हा साहब कह रहे थे, हम स्थित प्रज्ञा की बात करने वाले हैं। हम रात दिन नहीं, उसके बीच में भी हमने एक रास्ता निकाला, हम संध्या की बात करने वाले हैं। हम भले बुरे की बात नहीं करते, हम सरलता की बात करने वाले हैं। हम खाने पीने पे विश्वास नहीं रखते, हम उपवास पे विश्वास रखते हैं। और जहां जो मैं शांति की बात करूं, और बड़ा अच्छा आपने टॉपिक लिया कि शिक्षा, समाज और शांति, 3 S है, मैं कहूंगा इनको 3 S है। शिक्षा, जैसे सिन्हा साहब कह रहे थे, शिक्षा एक जरिया है जिसके माध्यम से शांति आएगी और समाज में खुशहाली आएगी। तो वहां हमें दिशा देने वाले, जब सारा संसार कोच की बात करता है, सारा संसार टीचर की बात करता है, हम वहां पे गुरु की बात करते हैं। कोच क्या होता है? जो आपके कोच और शिक्षक क्या है? जो आपके सिर्फ शरीर और मन को प्रभावित करता है, लेकिन गुरु वो है जो आत्मा को स्पर्श करता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जब सारा संसार रोग और भोग में डूबा हुआ था, हम योग की बात करने वाले थे। तो उस संस्कृति के हम वाहक हैं, संस्कृति में एक तरह से कहूं रास्ता दिखाया। तो अब जो आज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि शांति कैसे आए, हम पीस को कैसे लेकर के आए ताकि पीसीज में ना हो। पीस जरूरी है, पीसीज में नहीं होना। तो एजुकेशन विद पीस हो और पीस इन एजुकेशन। अब हमें सोचना होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था को हमने बोझ बना दिया है। हम शुरू से ही शिक्षा व्यवस्था को बोझ बना करके चलते। वो कैसे? मैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था
वो बोझ ना बने, बच्चे पे प्रेशर ना डाले, उसको इजी रखे। तो मैं शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के लिए कहना चाहूंगा कि हो नाव तट से बंधी लेकिन लहरों की मनमानी ना हो। वो नाव तट से बंधी लेकिन लहरों की मनमानी ना हो, नाव को इस पार से उस पार जाने में परेशानी ना हो। देख माझी, माझी यहाँ कौन है? टीचर। देख माझी, याद रखना नाव तो पानी में हो लेकिन नाव में पानी ना हो, नाव में पानी ना हो। तो शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी ऐसी बने जहां पे हम उनको इजी तरीके से सिखा पाए, समझा पाए। क्योंकि हम देखते हैं आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हम डिप्लोमा दे देते हैं, डिग्री दे देते हैं, जॉब की बात करते हैं, लेकिन कहां पे शांति की बात करते हैं, कहां पे खुशी की बात करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य हमारा आज जॉब, डिग्री, डिप्लोमा यहीं तक रह गया। लेकिन मैं कहता हूं शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए समाज में शांति कैसे आए, समाज में खुशहाली कैसे आए, समाज विकसित कैसे हो, वो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और अगर ये शिक्षा का उद्देश्य हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जब एक युवा, सुशांत नाम का युवा आपके प्रदेश से पूरे देश भर के मीडिया जो आपके सिनेमा जगत को रोशन कर रहा था, वो सुसाइड की तरफ चला जाता। ये कब होता है? जब हमारे जीवन में आपाधापी और हमने कोई उस तरह की शिक्षा नहीं दी जहां पे हमारे युवा खासकर जूझ पाते, जब समाज में या संसार में या हमारे अपने जीवन में इस तरह के उद्वेलन करने वाले अक्षर आते हैं, तो वहां पे हमें समझना होगा कि हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। और शिक्षा वो है जो हमें सिखाए खुश कैसे रहना है, शांतिपूर्वक कैसे रहना है। और ये क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं कि जो शांति है या खुशहाली है वो आपके हाथ में है, किसी के बाप के बपोती नहीं है, वो आपके और हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी जो एजुकेशन में बार बार कहता हूं कि एजुकेशन में हम ये तो सीख रहे हैं कि अमीर कैसे बने, लेकिन खुशहाल कैसे बने, शांतिपूर्वक कैसे रहें, वो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। तो एक सिंपल सा मंत्र मैं कहता हूं, दैट इज कंटेंटमेंट, संतुष्टि की भावना। अगर हम ये भी बच्चों को सिखा दें कंटेंटमेंट, क्योंकि कंटेंटमेंट क्या है कि मैं अपनी इच्छाओं को सीमित कर लूं। मैं ये नहीं कह रहा इच्छाएं मार ले, लेकिन मैं उसको आपको पर्यावरण से भी जोड़ के बताऊंगा। पर्यावरण को आज हमने जो आप समस्या देख रहे हो, ये जो कोविड-19, उसका एक कारण कहीं ना कहीं हमारी जो हम कंटेंटेड नहीं थे, कंटेंटमेंट नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी। हम आपाधापी में इकट्ठा करते गए, जोड़ते गए और उस तरफ हम बढ़ते गए। तो मैं कई बार बोलता हूं कि सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पर, और कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने कहीं ना कहीं उस प्रकृति के साथ प्यार से, शांति से हम नहीं रहे, जिसके कारण आज हमें इतना बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। तभी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, ये कमजोर है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हम शांति के लिए अपनी जो ग्रीड कल्चर है, ग्रीड कल्चर को छोड़ करके नीड कल्चर पे आए, ग्रीड कल्चर को छोड़ करके, और हम ग्रीड कल्चर को छोड़ करके हम ग्रीन कल्चर पे आए। और मैं कहूंगा हम जिसको हम कहते हैं यूज एंड थ्रो कल्चर, यूज एंड थ्रो की कल्चर को छोड़ करके यूज एंड ग्रो की कल्चर पे आए। क्योंकि अगर हमने इस चीज को नहीं समझा तो सारा का सारा हमारा यही धरा रह जाएगा। और एक छोटी सी बात इस धरा पे सब धरा रह जाएगा, तो खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, तो खाली हाथ आया था तो खाली हाथ जाएगा। अगर हमने नहीं समझा इस चीज को, कंटेंटमेंट या संतुष्टि की भावना नहीं आई, तो शायद हमारे साथ ये होने वाला है। क्योंकि आदमी समझ नहीं पा रहा कितना नादान है आदमी, हथेली पे मुकद्दर की तलाश करता है और प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, समंदर की तलाश करता है। तो सोचना होगा हमें, संतुष्ट जीवन होगा तो वो शांतिपूर्वक भी होगा। दिक्कत जब आती है, मैं बड़ा हैरान रह जाता हूं जब हम देखते हैं लोगों ने हंसी के लिए भी आज लाफिंग क्लब खोले हुए, तो हमारी हंसी, खुशहाली, शांति कहाँ गायब हो गई है। हम इतने आपाधापी में अपने आप को व्यस्त कर लिया है। मैं कहता हूं व्यस्त रहे, मस्त रहे, लेकिन अस्त व्यस्त ना रहे, अपनी शांति को ना खोए। तो कहीं ना कहीं जहां हमारे घरों में आज हमने सारे सेट्स हमारे पास है, सोफा सेट वी हैव, डिनर सेट वी हैव, क्रोकरी सेट वी हैव, बट आवर माइंड इज अपसेट। तो सारे सेट रखिए लेकिन माइंड को भी सेट रखिए। तो कहीं
जो शांति है हमारी, वो सर्वदा रहनी चाहिए और सर्वथा रहनी चाहिए। और वो तीनों उसमें आए, वचन भी आए, वाणी में भी आए और व्यवहार में भी आए, क्योंकि हम जोड़ते जा रहे हैं और जोड़ने के साथ साथ मैं कहूंगा हम तोड़ते जा रहे हैं। तो जरूरी है हम इस कहूंगा अपने आप तक जो सीमित हो जाते हैं। अपने आप तक क्या है, जब हम फोन में फोटो खींचते हैं, सेल्फी बोलते हैं उसको अपने फोटो में, और सेल्फी में क्या है, हमारा जीवन भी उसी तरह से हो गया है। पहले सेल्फी, फिर 4 लोगों को खींची, उसमें भी हम जूम करके अपनी को बड़ा कर लेते हैं, दैट इज सेल्फ, जिसको हम बोलते हैं सेल्फीज। तो सेल्फ, सेल्फी और सेल्फीज, तो इस जीवन से आगे हमें बढ़ना होगा, जहां पे हम सेल्फ और सेल्फी और सेल्फीज का ना सोच करके पूरे समाज का और पूरे देश के बारे में सोचेंगे। तो ये कब होगा, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो पेरेंट्स को या टीचर्स को करते देखते हैं। तो जरूरी है हम उन बच्चों को सिंप्लिसिटी का पाठ पढ़ाएं, कंटेंटमेंट का पाठ पढ़ाएं। वसुधैव कुटुंबकम को हम मानने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं, एनईपी की मैडम बात कर रहे थे अभी, उच्च शिक्षा हो, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन उच्च शिक्षा के साथ साथ मैं कहता हूं उत्तम शिक्षा भी हो। उत्तम शिक्षा जरूरी है, और वो उत्तम शिक्षा कब होगी, जब हम इन जो मानवीय मूल्य हैं, उन मानवीय मूल्यों से अपने आप को जोड़ेंगे। और मानवीय मूल्य क्या है, एनईपी में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर आप एनईपी में जाएंगे, जो हमारे एनईपी की बात मैं कर रहा था, तो मैडम ने भी मेरे से पहले बात की, एनईपी में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। जब हम विजन में जाते हैं, उसके एनईपी के पेज नंबर 6 जो मैं पढ़ रहा था, वहां पे अगर विजन में जाएंगे आप विजन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि हम उस भारत की, जो भारत हमारा मूल्यों से पूर्ण था, उस भारत की हम बात कर रहे हैं, जहां पे सारे इक्विटेबल, वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, हाई क्वालिटी एजुकेशन, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ये कब होगी, उसमें आगे लिखा है जो पेडागोजी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन मस्ट डेवलप अमंग द स्टूडेंट डीप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो एक तरह से मानव को मानवता की शिक्षा देने की बात की गई है। जो भारत की हमारे मूल्य थे, शांति हो या जो हमारा भाईचारा हो, प्रेम हो, बहुत सारे जो जीवन मूल्य है, वो हमारे खुशहाली हो, एक दूसरे से प्यार प्रेम की भावना हो, तो वो सारे के सारे उसमें बात की गई है। हाउ वी कैन लिव टुगेदर, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू लर्न, वो वाले जो गांधी जी की नॉन वायलेंस, पीस, दलाई लामा, बुद्धा, मैंने बताया हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो एनईपी में भी बड़ा, अगर सेकंड पैरा आप देखेंगे इंट्रोडक्शन का, उसमें भी यही है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हम काम करेंगे। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं, कि हम उसमें इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। तो दैट मीन्स ये कब होगा, जब हम बंटवारा, अगर समाज में शांति नहीं होगी, अगर हम हैव्स और हैव नॉट्स की बात करते रहेंगे तो शांति नहीं होगी। तो उसके लिए आपको जो हमारे पॉलिसी में बहुत सारी जगह पे दिया हुआ है, पैरा 1 में फिर है आपका, जो मैंने बताया था आपको, वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज है, उनके बारे में भी उसमें बात की गई है। तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बात करती है, जहां पे हम सत्य, अहिंसा, शांति, मैत्री, प्यार, सद्भावना, रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, है ना। और अगेन जो 4.28 में 4th चैप्टर में पेज नंबर 16 पे, जहां पे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, समर्पण, सहनशीलता, विविधता, सदाचार, ये रास्ता कहां से आएगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हम जो हमारे प्राचीन, जैसे पंचतंत्र का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जातक कथाओं का एग्जाम्पल दिया, और सिन्हा साहब हैं हमारे साथ, हमारे जो कहें एक भीष्म पितामह है जो ICPR के, तो वो बता सकते हैं हमारे हितोपदेश हैं जो। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे जो हमारे लिटरेचर में और दर्शन में हमारे पास बहुत रिच साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, जिससे हम इस रास्ते पर जा सकते। तो मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन उच्च शिक्षा के साथ साथ उत्तम शिक्षा भी, और मैं भी खुश रहूं, लेकिन तुम खुश ना रहो ऐसा नहीं, जलन ना हो आदमी के साथ। तो वो हमारी शिक्षा उस मैं कहूंगा शांति की तरफ लेकर के जाएगी। उस शिक्षा से हम शांति की तरफ बढ़ सकते हैं। अब उस जो
अब इसमें आपको करना क्या होगा, क्योंकि शायद सिन्हा साहब से मैं इस बात का समर्थन और आशीर्वाद चाहूंगा जो मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम शांति की बात करते हैं वहां पे अध्यात्म जरूरी, सांसारिक रहना ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष को भी स्ट्रोंग करना होगा, जहां हम सह अस्तित्व, शांति, प्यार, प्रेम, भाईचारा, ये कब आएगा जब हम सांसारिक और आध्यात्मिक को मिलाएंगे। दुनिया तो चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ अध्यात्म का और सांसारिक का तालमेल हो कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से चल लेते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो हमारी सांसारिकता भी चलती रहे, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक पक्ष को भी हम स्ट्रोंग करें, जो हमारे पास बहुत सारे जिसको मैं कहूँ ज्ञान के स्रोत, और जो हमारे पास बड़ा रिच साहित्य में अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। तो जरूरी है, अब जब शांतिपूर्वक, मैं बोल रहा था परसों ही बंगाल में कि मैंने ये कहा था कि जब तक आप शांतिपूर्वक भारत, खुशहाल भारत नहीं बनाओगे, आत्मनिर्भर भारत बन ही नहीं सकता। तो उस शांत, आत्मनिर्भर, खुशहाल भारत के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर 1, जिसको मैं 7 से बोलता हूं, शिक्षित भारत। नंबर 2, संस्कारित भारत। नंबर 3, स्वावलंबी भारत। नंबर 4, स्वस्थ भारत। नंबर 5, समर्थ भारत। नंबर 6, पारिवारिक भारत। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में बोल रहा हूं, शांत भारत। तो वो 7 चीजें आपको चाहिएंगी आपके आत्मनिर्भर भारत के लिए। और हर एक यूथ में खासकर 7 चीजें फिर चाहिए आपको उसके लिए, शांति के लिए कहें या आत्मनिर्भरता के लिए कहें, कि वो निरअहंकारी नंबर 1, ईमानदार नंबर 2, परिश्रमी नंबर 3, मोह मुक्त जिसको हम कहते हैं भ्रम ना हो जिसको नंबर 4, नंबर 5, विजनरी दूरदर्शी, नंबर 6, जिसके जीवन में मौन घटे, और नंबर 7, जो प्रेम पूर्ण व्यवहार कर सके। तो यही है, शिक्षित भारत भी होगा, जो आप शिक्षा, समाज और शांति की बात करें, शिक्षित भी होगा, शांत भी होगा और समृद्ध भी होगा। तो ये भारत जो होगा, तो वो भारत के लोग, वो भारत हमें चाहिए। और जहां पे हम, जो मैं फिर कह रहा हूं, जो गांधी जी कहते थे कि हमें अंतिम व्यक्ति को, अंत्योदय तभी होगा जब हम अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखेंगे। समाज में शांति तभी आएगी, खुशहाली तभी आएगी जब सबको उनका हक मिलेगा। एक टीचर के पास, गुरु के पास, मैं एक कहानी छोटी सी साझी कर रहा हूं आपको। एक गुरु के पास बच्चे आए पढ़ने आश्रम में, गुरुकुल में। तो एक बच्चे को देख करके उन्होंने कहा कि तुम कल जंगल में जाना और वहां जो कुछ आवाज सुनो मेरे को बताना। तो पहली बार जब वो आया, पहले दिन गुरुजी को कहा, गुरुजी मैंने सबकी आवाज सुनी। कहता किस किस की आवाज सुनी? कहता मैंने शेर की आवाज सुनी, मैंने चीते की आवाज सुनी, मैंने हाथी की आवाज सुनी। कहता ठीक है, कल फिर जाना, तेरा पाठ अभी पूरा नहीं हुआ। अगले दिन फिर जाता है, उसने कहा गुरुजी आज मैंने और भी आवाजें सुनी। कहता है और क्या आवाज सुनी? कहते उनके अलावा मैंने आज पक्षियों की भी आवाज सुनी, खरगोश की भी आवाज सुनी, मतलब छोटे जानवरों की आवाज सुनी। तीसरे दिन आता है वो, फिर तीसरे दिन भेजते हैं गुरुजी, जाओ तुम जाओ। जब तीसरे दिन जाता है वो कहता है गुरुजी आज मैंने मुंगियों के, कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे बिल्कुल जीव, जो हमारे कीड़िया या छोटे छोटे जीव जंतु, मुंगियों के भी चलने की आवाज सुनाई दी। तब गुरुजी ने कहा आज से तुम सफल हुए। और यही चीज है कि हम छोटे से छोटा जो है उसकी, जो है हम कितने भी बड़े पद पे हैं, कितने भी बड़े कद के हैं, लेकिन हम उन कमजोर आवाज को भी सुनना पड़ेगा इस समाज में, शांति के लिए, इस समाज की तरक्की के लिए। कि कहने का मतलब क्या है कि हमें जो अंत्योदय की हम बात करते हैं, वो अंत्योदय ही एक रास्ता है जो शांति की तरफ हमें लेकर के जाएगा। तो उस शांति के लिए हम जरूरी है कि हमारा जो सोचने का तरीका है वो भी बदले, क्योंकि आदमी समझदारी के बाद ही, जो जिसको हम कहते हैं ना, समझदारी रखेगा तो वो शांत हो पाएगा। और देखिए वृक्ष जब शांत होता है तभी घास, सहचर, उसके साथ सारे जो वो आकाश में बढ़ता है, और जो दूसरे सहचर हैं वो भी उसके साथ साथ बढ़ते हैं। तो ठीक यही है, अगर हमारा युवा समाज में शांतिपूर्वक होगा, जहां पे क्रोध नहीं होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी, तो उसके साथ साथ वो तरक्की कर सकता है। उसके साथ साथ जो खासकर मैं कह रहा था कि गुरु का भी जरूरी है, और परिवार, जो माता पिता है उनका भी जरूरी है, क्योंकि परिवारों में जो तनाव है, गड़बड़ है आज, वो रिश्तों में, जो कहीं ना कहीं वो हमारी अशांति के कारण कहीं ना कहीं वो रिश्तों में दरार या परिवारों में दरार आती जा रही है। तो हमें समझना होगा
जहां वेस्ट में, मैं कई बार वेस्टर्न कंट्रीज में जाता हूं, वहां कॉफी को इंपॉर्टेंट देते हैं, कॉफी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ काफी 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 काफी, वो काफी नहीं खत्म हो रहा, हमारे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो हम उस अंतर को समझे जहां पे हमारा जो कहीं ना कहीं मेंटल भी, स्पिरिचुअल भी और फिजिकली भी हम अपने आप को डिवेल्प कर पाए। अब स्पिरिचुअली मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होगा तभी शांति की बात आप कर पाएंगे। आपके पास स्मार्टफोन है, कितना ही अच्छा हो, अगर उसमें सिम कार्ड नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो शरीर आपका कितना भी तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है तो हम उसको तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिसको हम कहें स्पिरिचुअलिटी है, दैट इज अवर सिम कार्ड। अगर बॉडी को मैं कहता हूँ फोन है और माइंड को मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर है, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमारा सिम कार्ड है। तो तीनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है, तीनों का जो हार्मनी है, वो होगी तभी हमारा शरीर, तभी हमारा समाज, तभी हमारी शिक्षा अच्छा हम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ये कहना रहा था कि वर्क फ्रॉम होम, मैं कहता हूँ वर्क फ्रॉम होम ठीक है, और कई बार तो जो पतियों के मैं देखता हूँ, पतियों की तरफ वर्क फॉर होम भी बेचारे कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये मेरा मैसेज ये है कि वर्क फॉर पीस होना चाहिए। हम शांति के लिए काम करें, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा वो जो चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा समाज हो। तो कहीं ना कहीं हम उसको, लेकिन एक जो चीज जरूरी में है कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। पहला नंबर कि लड़ाई जब खुद से हो तो हमें जीतना चाहिए, अगर लड़ाई दूसरों से हो तो हमें हारना भी सीखना चाहिए। यही शांति का जो आपका रास्ता है, क्योंकि झुकने से आपके और हमारे रिश्ते सुधरेंगे, तो झुकना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हम अपने आप को एक मैं कहूँगा अपने आप का हौसला, जो हमारा इस दौर में जब पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, तो हमें परेशानी नहीं, प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए। क्योंकि ठीक है, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जीना छोड़ देंगे या हम घबरा जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको इस परेशानी के लिए खासकर वॉच 19 का मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉच 19 क्या है? वॉच 19 कुछ और नहीं है। वॉच 19 क्या है आपका, कि आप 3 चीजों से दूर रहें। 3 चीजें क्या है? भोग से बचें, भ्रम से बचें और भय से बचें। भ्रम से बचें, भोग से बचें और भय से बचें। भय से बचें, शायद अगर हम उनसे बच पाएंगे तो उसके लिए आपको वॉच 19 का मंत्र काम आएगा। वॉच 19 क्या है? 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और जो 4 हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ये 19 होते हैं मिलाकर के। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय जो भोग के हैं, और 4 हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अगर हम इन पे अपना जो दृष्टि डालें, होश के साथ काम करें, जागृति अगर इनके प्रति रखें, तो हम अपने मन को भी शांत रख पाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी अगर इंद्रियां टकरा गई तो हमें नुकसान होगा। तो इंद्रियां टकरा गई तो हमें नुकसान होगा। तो हमें बचाना होगा अपने आप को कि कोई टूटी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, कोई टूटी कश्ती ही बगावत पर उतर आए, तो कुछ दिन कोई तूफान सर उठाना भूल जाता है। आपस में टकराने से फुर्सत नहीं मिलती, उन शाखाओं के पत्ते लहलाना भूल जाते हैं, उन शाखाओं के पत्ते लहलाना भूल जाते हैं। तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा, तभी हम शांति की तरफ बढ़ पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये जो झंझावत है, तूफान है, आंधियां हैं, समस्याएं हैं, ये तो आती रहेंगी। आते हैं, आने दो, ये तूफान क्या लेकर के जाएंगे। वसीम बरेलवी साहब लिखे हैं, आते हैं तूफान तो आने दो, ये तूफान क्या लेकर के जाएंगे। अरे मैं तो तब डरता जब मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो मेरी पहचान है। आप आंधी है तो क्या मुझे उड़ा करके ले जाएंगे। तो इस जिसमें पेंडेमिक दौर में भी कहूंगा कि हमने अपने भय से दूर रहना है, अपने भरोसे को बढ़ाना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, और शिक्षा के माध्यम से उस समाज को भी बचाना है। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे साझा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। एक स्टोरी है जिसमें एक अंधा था, एक लंगड़ा था। समाज में शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आज मैं कहूंगा सिन्हा साहब की उपस्थिति में कि हमारे कहीं ना कहीं हमने अपने बुजुर्गों से सीखना और उनसे साझा करना छोड़ दिया है। वो भी एक समाज में अशांति का कारण है। उस अशांति के
उस अशांति के कारण भी हम कहीं ना कहीं जो अपने आप को दिक्कत में पाते हैं। तो मैं कहूंगा एक स्टोरी सांझी आपसे कर रहा हूं कि वो स्टोरी क्या है, अंधे और लंगड़े की स्टोरी, कि एक गांव में आग लगती है और गांव के सब लोग भाग जाते हैं। दो लोग जलने को मजबूर होते हैं। एक जो अंधा था, एक जो अंधा था और एक लंगड़ा था, वो बेचारे जलने को मजबूर थे क्योंकि अंधा भाग नहीं सकता था और जो लंगड़ा है वो चल नहीं सकता था। तो लंगड़े ने अंधे को कहा कि तुम हमें अपने कंधों पर बैठा लो, आंख हमारी होगी, पैर तुम्हारे होंगे, दोनों बच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, दोनों बच जाते हैं। तो कहानी भी हमें सार्थक संदेश देती है। आज जो चारों तरफ आग लगी हुई है वो ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से जलन, अशांति, तो समाज में टूटन, ये क्या है? ये आग है। तो इस समाज को अगर आग से बचाना है, क्या तो ये फोन सुन, इस समाज को आग से बचाना है तो एक ही उपाय है, अंधा लंगड़े को कंधे पर बिठा ले। अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? अंधी हमारी जवानी है और लंगड़ा हमारा बुढ़ापा है। अंधी जवानी अगर लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बैठा ले तो मैं कह सकता हूं, आप जो हमारे वृद्ध है उनकी हम सुने और उनको समझें तो ये जो समाज में अशांति है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये इस आग से बच पाएंगे। अगर वृद्धों का सम्मान नहीं हुआ तो सोने की लंका भी नहीं बची थी। आप और हम तो इंसान हैं, तो हमारा क्या होगा? तो हमें सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो समाज में अपने आप को एक तरह से कैसे बचा पाएंगे, कैसे इस अशांत दौर से। क्योंकि ठीक है, दो प्रश्न बड़े हमारे आगे हैं, एक जीवन का और एक जीविका का। कि कई लोग मेरे से पूछते हैं मेरी जीविका का क्या होगा, प्रोफेशन का क्या होगा जब कोरोना दौर में। मैं कहता हूँ जीवन बचेगा तो जीविका भी बचा पाएंगे। तो एक जीवन अगर हमारा ठीक रहा, जीवन बचा पाए तो जीविका को भी हम बचा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा पहले अपना जीवन शांत कैसे हो। ठीक है, आज हम अशांत हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा खुशी की और शांति की ताकत को, कि आपको हंसना भी होगा, मुस्कुराना भी होगा और इस समस्या को अपने आप को समस्या को सुलझाना भी होगा। कि तू रूठा सा दिखता है, तू रूठा सा दिखता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जन्नत गिरवी रख दूं, तू कीमत बता मुस्कुराने की। तो आज हमें मुस्कुराने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं, आज हमें जो कंटेंटमेंट में बार बार संतुष्टि की भावना की जब मैं बात कर रहा हूं, कि ठीक है अब हमें सोचना होगा, सामान्य बनकर के, सावधान होकर के रहना होगा। क्योंकि ऐसा मौका ना आ जाए कि हम अशांत हो और सब कुछ खो बैठे। कि जब अल्फाज थे तो कलम नहीं थी, जब अल्फाज थे तो कलम नहीं थी, जब कलम मिल गई तो हाथ कट गए। ऐसा नहीं है कि बात की कद अपने घट गए, चादर को देख करके हम खुद सिमट गए। कोई बात नहीं, समस्या आई है, हम इस समस्या से भी जूझेंगे, इस समस्या से भी अपने आप को जो आगे ले जा पाएंगे। और बड़ा अच्छा किया जो टीपी कॉलेज है, टीपी कॉलेज ने बड़ा एक मैं कहूंगा अच्छा सार्थक प्रयास किया है कि आपने इस कोरोना के दौर में जो आप कर पाए हैं। तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि जब लोगों का हौसला टूट चुका था, उस हौसले को जगाने के लिए आप एक सुराही की तरह काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा आपके इस जज्बे के लिए, माना कि तेरे पास खाली गिलास है, तो थोड़ी सी तो तसल्ली रख। हाँ ठीक, तू सुराही के पास है। माना कि तेरे पास खाली गिलास है, लेकिन इतनी तो तसल्ली रख कि तू सुराही के पास है। तो शेखर जी और उनकी टीम ने, प्रोफेसर यादव साहब की टीम ने एक आपको एक तसल्ली दी है इस कोरोना दौर में। तो आप इन्हीं शब्दों के साथ कि हम अपना बेस्ट दे, बेस्ट का मतलब बिहेवियर, BEST, बिहेवियर में चेंज, एनवायरनमेंट में चेंज, सर्विस एटीट्यूड में चेंज और थॉट मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि नियत साफ होगी तभी नियति साफ होगी। जब ये नोटबंदी हुई, मुंबई के एक प्रोग्राम में मैं बोल रहा था, मैंने कहा आपको नियत बदलने की जरूरत है, नोट बदलने की जरूरत नहीं थी। कि नोटबंदी तो बहाना है साहब, बदलना तो इंसान को था। अगर कुछ लोग बेईमान ना होते तो इतने लोग परेशान ना होते। तो मैं वहां पे बोल रहा था कि आपको अपनी थॉट मैनेजमेंट को चेंज करना है। तो हम कहीं ना कहीं, जो शेखर साहब और KP यादव साहब जी, आपका प्रयास है, आपने सबको इन्फॉर्म किया और सिन्हा साहब जैसे लोगों ने इंस्पायर किया। लेकिन इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन से काम नहीं चलेगा। 3 I में तीसरा I जरूरी है। इंफॉर्मेशन जरूरी है,
आपका इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इम्प्लीमेंटेशन, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एज अ लीडर हम रास्ता दिखाए, आप खुद उस रास्ते पे चले, दूसरों को दिखाए और तीसरों को दिखाए। लीडर नो द वे, गो द वे एंड शो द वे। तो यही हमारी जरूरत है। हम अगर इस तरह से अपने मन को समझा पाए, स्ट्रॉन्ग कर पाए, तो मैं कह सकता हूं कि शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, और ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। विद दीज वर्ड्स, बड़ा अच्छा लगा शेखर जी आपके साथ और आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ संवाद करके, और अच्छा हुआ आरसी सिन्हा साहब के दर्शन भी इस बहाने आपने करवा दिए। तो सिन्हा साहब को भी मैं नमस्कार करता हूं, उनका आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहे। और बाकी जो हमारे साथी उन सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ जब कभी पैंडेमिक ठीक होगा आपके कॉलेज में आके बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हो, हम भी सीख रहे हैं, हम भी स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हो, कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी। हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर, किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद।